सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। और संयुक्त निकाय में जो महाराज प्रसेनजित हैं उनसे वार्तालाप चल रही है। पहले वर्ग का चौथा सूत्र, प्रिय सूत्र, अपना प्यारा कौन। ये महत्वपूर्ण चर्चा है। अब देवताओं के साथ नहीं है, जबकि महाराज प्रसेनजित उनके साथ चर्चा चल रही है। ध्यान से सुना। श्रावस्ती में घटना श्रावस्ती की है, जैतवन बिहार की है। एक और बैठ कौशल राज प्रसेनजित ने भगवान को यह कहा कि बनते, यह अकेला बैठ ध्यान करते मेरे मन में ऐसा वितर्क उठा। महाराज प्रसेनजित अपने महल में एक कक्ष उनका ध्यान के लिए था, उसमें ध्यान करते थे। उनकी पटरानी मल्लिका देवी थी, वो अपने कक्ष में ध्यान करती थी। सब लोग ध्यानी थे। जो लोग राजा होकर के और ध्यान कर रहे हैं, जिनके पास समय नहीं होता, और हमारे जैसे लोग ध्यान न करें, हम तो हर चीज़ से तंग हैं। न भरपूर पैसा है, न साधन है ठीक प्रकार से जीने के, और सही रोजी रोटी भी थोड़े से लोगों के पास है। बाकी रोज़मर्रा के लिए आफतों में हैं ही। उसके बाद भी वो लोग अपनी चिंता नहीं करते। बात ये है। तो वो अपने कक्ष में ध्यान कर रहे थे। उस समय उनके मन में एक वितर्क उठा। विचार की जड़, किसी वितर्क के ऊपर विचार चलता है, तो वो वितर्क यानी कि वो उठा। जिनको अपना प्यारा है और किनको अपना प्यारा है और किनको अपना प्यारा नहीं है। यानी कौन लोग हैं जिनको अपने आप को अपने से प्यार नहीं करते हैं, और कौन लोग हैं जो अपने को प्यार करते हैं। बनते, तब मेरे मन में यह हुआ, जो शरीर से दुराचार करते हैं। अब राजा प्रसेनजित ही भगवान बुद्ध को बता रहे हैं, जो उनके मन में हुआ वो सारी बात उनके सामने रखे दे रहे हैं। भगवान फिर उस पर अपना वक्तव्य पेश करेंगे। जो शरीर से दुराचार करते हैं, वचन से दुराचार कर रहे हैं, मन से दुराचार करते हैं, उनको अपना प्यारा नहीं है। ऐसे लोग जो अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, यदि वो ऐसा भी कहें कि मुझे अपना प्यारा है, तो भी सच में उनको अपना प्यारा नहीं है। सो क्यों? जो शत्रु के प्रति करता है, यानी कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के प्रति जो कुछ करता है, वही वो अपने प्रति करते हैं। इसलिए उनको अपना प्यारा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। और जो शरीर से सदाचार करते हैं, वचन से सदाचार करते हैं, मन से सदाचार करते हैं, उनको अपना प्यारा है। यदि वो ऐसा भी कहें मुझे अपना प्यारा नहीं है, तो भी सचमुच उनको अपना बड़ा प्यारा है। सो क्यों? जो मित्र के प्रति करता है, वही वो अपने आप के प्रति करते हैं। इसलिए उनको अपना प्यारा है। भगवान ने कहा कि महाराज, यथार्थ में ऐसी ही बात है, ये सच्चाई है। सत्य में ऐसी ही बात है। जो शरीर से, वाणी से, मन से दुराचार करते हैं, इसलिए उनको अपना प्यारा नहीं है। और जो शरीर से, वाणी से और मन से सदाचार करते हैं, इसलिए उनको अपना बड़ा प्यारा है। जिसे अपना प्यारा है, वह अपने आप को पाप में मत लगावे। यानी कि अगर अपने से प्यार करते हो तो सच्चे मार्ग पर चल के सच्चे काम करें। क्योंकि अगर दुष्कर्म करने हैं तो आगे कहते हैं कि दुष्कर्म करने वालों को सुख सुलभ नहीं होता। वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं।
मनुष्य शरीर को छोड़ मृत्यु के बस में आ गए, मृत्यु के बस में आ गए का भला क्या अपना होगा। यानी कि मरना तो सभी को है, लेकिन कोई आदमी दुराचार का जीवन जिएगा तो उसकी पहले ही मृत्यु निश्चित जैसी हो जाती है। कोई भी उनको मार सकता है अगर वो शरीर से, वाणी से और मन से दुराचार करेंगे तो तमाम उनके दुश्मन हो जाएंगे और कोई उनको मार सकता है। इसलिए ये कहा गया। भला वह क्या लेकर जाता है, क्या उसके पीछे पीछे जाता है। साथ न छोड़ देने वाली छाया जैसी पाप और पुण्य दोनों जो मनुष्य यहाँ करता है वही उसका अपना होता है और उसी को लेकर के वह जाता है। यानी कि जो कुछ किया कर्म है वो उसके साथ जाता है, वही उसके पीछे पीछे जाता है, साथ न जो छोड़ने वाली छाया की तरह से। जैसे कि हम अगर चले जा रहे हैं रास्ते में तो सूरज की रोशनी से जो हमारे शरीर की छाया बनती है उसको हम पृथक नहीं कर सकते, वो साथ ही चलेगी। तो इस तरह से वो कर्म भी हमारे पीछे पीछे चला आता है, उसे त्याग नहीं सकते। इसलिए कल्याण करें अपना परलोक बनाते हुए। पुण्य ही परलोक में प्राणियों का आधार होता है। इसलिए जो भी कुछ बन सके शरीर से, वाणी से, मन से, और पुण्य कर्म करना चाहिए। 5वां सूत्र है अतर्कित सूत्र। अतर्कित सूत्र अपनी रखवाली। एक और बैठ कौशल राज प्रसेन जितने भगवान को यज्ञ बनते, यह अकेला बैठ ध्यान करते मेरे मन में ऐसा वितर्क उठा। किन ने अपनी रखवाली कर ली और किन ने अपनी रखवाली नहीं की। बनते तब मेरे मन में यह हुआ, जो मनुष्य जो शरीर से दुराचार करते हैं, वचन से दुराचार करते हैं, मन से दुराचार करते हैं, उनने अपनी रखवाली नहीं कर ली है। भले ही उनकी रक्षा के लिए हाथी, रथ और पैदल तैनात हों, उसकी सेना भी उसके साथ तैनात हो, किंतु तो भी उनकी रखवाली नहीं हुई है। सो क्यों? बाहर की ही उनकी रक्षा हुई, आध्यात्म की नहीं। यानी कि अगर गड़बड़ के काम कर रहे हैं तो अंतर मन में जो क्लेशें उत्पन्न होंगी उसकी रखवाली बाहर की जो हमारे सुरक्षा कवच है वो नहीं कर सकते। इसलिए उनकी अपनी रखवाली नहीं हुई। जो शरीर से सदाचार करते हैं, वाणी से, मन से सदाचार करते हैं, उनने अपनी रखवाली कर ली है। भले ही पैदल तैनात न हो, किंतु तो भी अपनी उन्होंने रखवाली कर ली है। अब उनका कोई अंदर दुश्मन नहीं है, तकलीफ नहीं है। सो क्यों? आध्यात्मिक रक्षा उनकी हो गई है, यानी मानसिक तौर पर उनकी रक्षा हो गई है, बाहर की नहीं हुई है। फिर बाहर की रक्षा की उन्हें चिंता ही नहीं होगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए उनकी अपनी रखवाली हो गई है। तब भगवान कहते हैं कि महाराज यथार्थ में ऐसी ही बात है। जो शरीर से दुराचार करते हैं इसलिए उनकी अपनी रखवाली नहीं हुई। शरीर से, वाणी से, मन से दुराचार करते हैं इसलिए उनकी रखवाली नहीं हुई है। और जो शरीर से, वाणी से, मन से सदाचार करते हैं इसलिए उनकी अपनी रखवाली हो गई है। शरीर का संयम ठीक है, वचन का संयम ठीक है, मन का संयम ठीक है, सभी का संयम ठीक है। पूर्ण संयमी, लज्जावान, रक्षा कर लिया कहा जाता है। शर्मदार आदमी ऐसा होना चाहिए, वो अपनी रक्षा कर लेता है। अपकसूत्र निर्लोभी को
निर्लोभी थोड़े ही हैं। जिनके मन में लोभ नहीं है ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, भगवान का थोड़े ही है। श्रावस्ती में एक और कौशल राज प्रसेनजित ने भगवान को कहा, बनते यह अकेला ध्यान करते समय मेरे मन में ऐसा वितर्क उठा। अब जो भी ध्यान करेगा, जो व्यक्ति विपश्यना करेगा, उसके अपने अनुभव आएंगे। सुनी सुनाई बात नहीं है, देख लिया अंदर। तो राजा प्रसेनजित ध्यान करते हैं और उनको जो भी कुछ मन के स्तर पर उत्पन्न होता है उसको वो भगवान को शेयर करते थे और भगवान उसको जस्टिफाई करके बताते थे कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। जे है प्रज्ञा, अपना ही ज्ञान है। जे ध्यान से अपना ज्ञान कमाया जाता है। संसार में बहुत थोड़े ही हैं जो बड़े बड़े भोग पा मत वाले नहीं हो जाते, मस्त नहीं हो जाते, बड़े लोभी नहीं बन जाते, लोगों में दुराचरण नहीं करने लग जाते हैं। बल्कि संसार में ऐसे ही लोग बहुत हैं जो बड़े बड़े भोग पा मत वाले हो जाते हैं, यानी कि बहुत सुख पा करके और मस्त हो जाते हैं। वो मस्त भी शब्द है, मत वाले भी शब्द है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। बड़े लोभी बन जाते हैं और लोगों में दुराचरण करने लग जाते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो उस पैसे से तमाम प्रकार के भोग विलास उल्टे सीधे काम करते हैं। उसी के लिए उनका पैसा होता है। पेट भरने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता है नहीं, रोज़मर्रा की दिनचर्या चलाने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता हो नहीं। हम और आप सब जैसे एक जैसे लोग हैं, वो अपने अपने स्तर पर थोड़े पैसे से ही अपना जीवन सुचारू रूप से चला लेते हैं बस। और अपने को ज़्यादा फैलाए नहीं और बहुत खर्चीला न बनाए, तो उतनी आजीविका हमारे लिए काफ़ी है। तो ये तब भगवान इस पर कहते हैं कि महाराज, यथार्थ में ऐसी ही बात है। संसार में बहुत थोड़े ही हैं ऐसे काम भोगों में आसक्त, कामों के लाभ में अंधा बने, किसी हद की परवाह नहीं करते, मृग जैसे फैलाए जाल की नतीजा कड़वा होता है, उसका फल दुखद होता है। मृग कहते हैं पशुओं को, पुरानी भाषा है, वहाँ आज हिरण को मृग कहते हैं, वहाँ पशुओं को मृग कहते हैं। मृग जैसे फैलाए जाल का नतीजा है और उसका फल दुखद ही होता है। 7वां सूत्र है अथ करण सूत्र। कचहरी में झूठ बोलने वाले का फल दुखद, झूठी गवाही जो देते हैं। एक और बैठ कौशल राज प्रसेनजित ने भगवान को कहा, बनते कचहरी में इंसाफ करते मैं ऊंचे कुल के क्षत्रिय ब्राह्मण गृहपति, यहाँ ये जातिवाद वाले ही शब्द हैं वो यहाँ हैं। ऊंचे कुल के क्षत्रिय ब्राह्मण और गृहपति कहते थे सेठ लोगों को, जो बनिया लोग थे, जो जिनके पास धन होता था वो उनको गृहपति कहते थे ज़्यादातर। और घर के मालिक को भी गृहपति कहा जाता है। बड़े धनाढ़ मालदार महाभोग वाले, जिनके पास सोना चांदी अफरात है, बहुत है, मतलब बेशुमार, वित्त उपकरण धन और धान्य से संपन्न, सभी को सांसारिक कामों के चलते जानबूझकर झूठ बोलते देखता हूँ। अब वो तो राजा से राज दरबार लगता था, कचहरी में लोग आते थे और वो अपने साथ गवाहों को भी लेके आते थे, तब उनके बारे में बता रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं। बनते तब मेरे मन में यह विचार हुआ, कचहरी करना मेरा बस रहे, अब मेरे अमात्य ही कचहरी लगाम है। यानी कि मुझे कचहरी नहीं करनी है, जो मंत्री वगैरह है वही कचहरी लगाम है। महाराज, भगवान कहते हैं महाराज, जो ऊंचे कुल के क्षत्रिय ब्राह्मण गृहपति
जानबूझकर झूठ बोलते हैं उनका चिरकाल तक अहित और दुख होगा। काम भोगों में आसक्त, काम लोभों में अंधा बने, किसी हद की परवाह नहीं करते, मछलियों जैसे पड़ गए जाल की, नतीजा कड़वा होता है, उसका फल बहुत ही दुखद होता है। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, और इन सत्य वचनों से भगवान के साथ जो महाराज प्रसेनजीत की जो चर्चा चली है और बड़े महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर आए हैं, बातें आई हैं, इन सभी सत्य वचनों से आपका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।